वो गाना तो आपने सुना ही होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। और ये गाना बिल्कुल मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के साथ सटीक बैठती है। रोहित शर्मा का मतलब पूरा इज्जत ही माटी में मिलाने का काम कर दिया है मुंबई इंडियंस ने, और इसीलिए ये गाना यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठ रही है। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। और सबसे तेज बुरी तो तब लगी जब अंबानी ने खुद कह दिया कि वो बैटिंग कर लेगा लिटरली। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। देखो, पिछले हफ्ते से काफी भसड़ मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। लोग मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर रहे हैं, और इसका सिर्फ एक ही कारण हुआ कि गुजरात टाइटंस को छोड़कर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस में लाया गया। तब बातें उठी कि हाँ, हार्दिक पांड्या अपनी टीम के साथ लॉयल नहीं है। काफी ट्रोल भी किया गया। उसके बाद में हल्दी तो तब हो गई जब हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में लाने के बाद में उसे फिर कैप्टन बनाया गया। इस चीज को देखते हुए लोग भड़क गए, रोहित शर्मा के फैंस भड़क गए, और ये कहने लगे कि भला हमारे रोहित शर्मा में क्या कमी थी, क्या उन्होंने ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से उन्हें ये सिला मिल रहा है मुंबई इंडियंस की ओर से। 2013 से पहले मुंबई इंडियंस वालों, क्या औकात थी आपकी? कुछ समझ में आ रहा है? रोहित शर्मा एक ऐसा बंदा था जिसने आपको लगातार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, रोहित शर्मा ही वो बंदा था जिसने आपको 5 ट्रॉफी दिलवाई। 5 ट्रॉफी कम नहीं होती, और उसके बदले में आप उन्हें बोल रहे हो कि वो बैटिंग कर लेगा। अंबानी साहब, माना कि पैसे हैं आपके पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले के पास इज्जत नहीं है। माना कि आप उन्हें एक आईपीएल खेलने के लिए 16 करोड़ रुपए दे रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से अब लाचार है, वो आप ही के भरोसे बैठा है। आप उसको 16 करोड़ दे रहे हो तो आप कुछ भी बोलोगे और वो सुनेगा। माना कि वो डाउन टू अर्थ बंदा है और वो सुन भी सकता है, हार्दिक पांड्या के कैप्टेंसी के अंदर वो खेल भी सकता है, लेकिन फैंस छोड़ेगी नहीं आप। फैंस कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी जो बंदा वर्ल्ड कप में सेल्फलेस होकर 200 के स्ट्राइक रेट से प्लेइंग कर रहा था, बिना कुछ षड्यंत्र रचे, बिना कुछ अपने लिए सोचे, वो टीम के लिए और देश के लिए खेला। उसके साथ आप ऐसा कर रहे हो। वो बैटिंग कर लेगा, साफ बात है, अगर टीम में है तो वो बैटिंग ही करेगा, बैटिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा। लेकिन क्या आपका ये कहना बनता था? और फिर क्या आपको कैप्टेंसी से हटाना बनता था? ये आपको भी सोचनी होगी। कैप्टेंसी से हटाया भी तो इस तरह, ऐसे तो किसी के साथ नहीं किया जाता। कैप्टेंसी से हटाने का मतलब, चलो माना ठीक है, आप हार्दिक पांड्या के साथ में फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन इससे बेहतर एंडिंग तो डिजर्व करते थे रोहित शर्मा। कैप्टेंसी से उन्हें हटाना था, दूसरा कैप्टन नियुक्त करना था आपको, तो फिर एक मैच्योरिटी के साथ भी कर सकते थे। रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स अब कैप्टन से जा रहे हैं तो उनको अच्छा से विदा भी कर सकते थे आप। ऐसा हो सकता था, एक जश्न की तरह होना चाहिए रोहित शर्मा का कैप्टेंसी का एंड इरा। ऐसा नहीं कि अब मूड में आया और आपने फोन उठाया, कॉल कर दिया, हाँ भाई रोहित शर्मा अब मुंबई इंडियंस का कैप्टन आप नहीं रहे। ये क्या बात हुई? ये तो ना ही हमें हजम हो रहा है, ना ही किसी और को हजम हो रहा है। और उसके साथ में भसड़ तो तब मच गई जब आप बोल रहे हो कि कोई ना, रोहित शर्मा बैटिंग कर लेगा। मतलब ऐसे रोहित शर्मा बैटिंग कर लेगा? ऐसे कैसे बैटिंग कर लेगा? माना कि आप उसे कैप्टन से हटा चुके हो, उसके बाद में फिर टीम में अभी भी रखे हुए हो, चलो ठीक है, वो बंदा अभी भी आपके ही फ्रेंचाइजी की ओर से खेलने के लिए तैयार है, लेकिन रोहित शर्मा बैटिंग कर लेगा, ये कहना नहीं बनता था, जो कि आपने बोलकर अपनी औकात दिखा दी। माना कि आप इंडिया के बहुत बड़े रईस हो, आपके पास अंधा पैसा है, आप कुछ भी करो, आपका पैसा, आपकी टीम, लेकिन ये आपने सही नहीं किया। जिस बंदे ने आपको जमीन से उठाकर स्टार बना दिया, आप उसको, आपको क्या ही बोले, आपके फ्रेंचाइजी को जमीन से उठाकर स्टार बना दिया, उसको आप ऐसे बोल रहे हो कि कोई ना वो बैटिंग कर लेगा। तुम्हारे बाप की कमाई नहीं खाता है। मतलब ये तो थोड़ा वायलेंट हो रहा है, लेकिन क्या ही करें। देखो, ऑलरेडी से मैं पहले से ही सीएसके फैन रहा हूँ और हमेशा से सीएसके को सपोर्ट किया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कैप्टन के साथ कुछ भी होगा और हम चुप रहेंगे। सही है तो ठीक है, सही है, लेकिन गलत तो गलत ही होता है ना। रोहित शर्मा के साथ आप इतने बुरे बर्ताव कर रहे हो, आप ये तो सही नहीं है, ये बुरा बर्ताव भी है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आपने क्या दिया है रोहित शर्मा? 16 करोड़। वो बंदा अगर ऑक्शन में जाता ना तो 40 तक भी पहुंचने उसके प्राइस, लेकिन आप 16 करोड़ देकर और सोच रहे हो कि मैंने तो उसका जिंदगी बना दिया। ऐसा तो नहीं होता। बहुत कुछ किया है उसने मुंबई के लिए, मुंबई फ्रेंचाइजी के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए, और आप उसकी वजह से कितने पैसे कमाए होंगे, कितने पैसे छापे होंगे, लेकिन फिर भी आपको
सिर्फ एक ही बात बोलने के आई, अरे कोई ना, रोहित शर्मा है ना अपनी टीम में, बैटिंग कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, रोहित शर्मा बैटिंग कर लेगा। ये बात बहुत खली है फैंस को और हमें भी, क्योंकि मुंबई इंडियंस के कैप्टन वो थे, अब नहीं है चलो मानते हैं, लेकिन अभी भी वो इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उन्हें अभी निकाला नहीं गया है। समझ रहे हो ना बात? तो ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए कि आप ऐसे बोलने का हक आपको किसने दिया। अंबानी जी, आप ही से बोल रहा हूँ, आपको ऐसे बोलने का हक किसने दिया? माना कि आपके पास पैसा है, अंधा पैसा है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो बैटिंग कर लेगा, ये बात बोलना उतना डिजर्विंग नहीं है। आपके इस डिसीजन की वजह से मुंबई इंडियंस में जितने भी प्लेयर्स थे कोई भी खुश नहीं होंगे, चाहे वो जसप्रीत बुमराह ले लो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव को ले लो, लेकिन आपको किसी की खुशी नहीं पड़ी है, बस अपनी फायदा पड़ी है। और फायदा भी क्या हो सकता है, इसकी वजह से, आपके एक डिसीजन की वजह से आपकी इस साल करोड़ों में घाटा लगे, हो सकता है। क्योंकि जब प्लेयर ना खुश होंगे ना, तो वहाँ पे वो अपना 100% एफोर्ट मुझे तो नहीं लगता कि दिखा पाएंगे। हालांकि हमारे प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि मतलब किसी से रूठ गए, कुछ बात हो गई तो अपनी परफॉर्मेंस में कमी ला देंगे, लेकिन एक जो मेंटल टॉर्चर होता है ना, उसकी वजह से भी असर पड़ती है और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और रोहित भाई से तो फैंस एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई आप मुंबई इंडियंस को छोड़ो, किसी और फ्रेंचाइजी में जाओ, हम वहाँ पे भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको हम सपोर्ट करते हैं, मुंबई इंडियंस को नहीं। मुंबई इंडियंस जो फ्रेंचाइजी है, हम उसको भी आपकी वजह से जानते हैं, मुंबई इंडियंस की वजह से आपको नहीं जानते, आपकी वजह से मुंबई इंडियंस को जानते हैं। तो ये चीज़ तो फर्क पड़ी है भाई। और जिस तरह से अंबानी साहब ये बोल रहे हैं कि वो बैटिंग कर लेगा, इससे तो हो ना सके कि उनके शेयर मार्केट में भी गिरावट आ जाए। बाकी आपका क्या राय है, मैं कमेंट करके बताइए।